नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। भारत ने न्यूक्लियर रेस में दुनिया के बड़े सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको पीछे छोड़ दिया है। आज की डेट के अंदर तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत ने अपने स्वदेशी 500 मेगावाट वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर ईंधन बनना शुरू कर दिया है और 2026 में ये बिजली बनाना भी शुरू कर देगा। अब आपको लगेगा यार, भारत के अंदर तो बड़े सारे वैसे भी न्यूक्लियर पावर हाउसेस हैं जहां से बिजली पैदा होती है, तो इस रिएक्टर के अंदर ऐसा क्या है जो दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर नहीं है। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। ब्रीडर का बेसिकली मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला। इस ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जितना फ्यूल डालोगे ना, ये आपको उससे डबल फ्यूल बना के देगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस टेक्निक के ऊपर दुनिया के बड़े सारे मुल्क काम कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अपने आप को टेक्नोलॉजी का महारत कहने वाला चाइना भी इस टेक्निक के आधे तक नहीं पहुंच पाया। भारत ही ऐसा दूसरा कंट्री है रशिया के बाद जो कि इस टेक्निक में सफल हुआ है। ये हमारी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की मेहनत का नतीजा है कि हमने असंभव काम को संभव करके दिखाया। आज से 70 साल पहले न्यूक्लियर के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट होने की नींव रख दी थी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने, जो कि भारत के मान्य साइंटिस्ट थे। और उन्होंने कहा था भारत का एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उस टाइम तो भारत के हालात भी बड़े खराब थे क्योंकि ब्रिटिश राज था। ना भारत के पास तेल के कुएं थे। यूरेनियम 238 था जो कि एक कचरा है, वो 95% था हमारे पास। यूरेनियम 235 जो कि असली यूरेनियम है जिससे बिजली बनती है, वो हमारे पास 0.7%। सो इस बुद्धि को सुलझाने के लिए डॉक्टर जहांगीर बाबा ने 3 चरण का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का ये जो प्लान है ना, इसने मिट्टी से सोना बना दिया। पहले चरण के अंदर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज होता है, जो हमारे पास प्राकृतिक यूरेनियम है ना उसके साथ मिलके जिससे बिजली बनाई जा सकती है। भारत ने पहले चरण के अंदर तो महारत हासिल कर ली। रावा भट्टा, कायका, करका पार्क में सारे यही रिएक्टर्स यूज हो रहे हैं। और इस पहले चरण का जो वेस्ट है ना, वो है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238। यहीं से शुरू होता है दूसरा चरण जो कि सबसे टफ है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का प्लान था प्लूटोनियम 239 को एज अ फ्यूल यूज करना। उन्होंने प्लूटोनियम 239 को, जो यूरेनियम 238 है ना कचरा फ्यूल, उसके साथ मिक्स करके प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालने के लिए कहा, जिससे दूसरा प्लूटोनियम 239 पैदा हुआ। अब इस दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? इस दूसरे स्टेप में फ्यूल भी बन रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो 70 साल पहले हमारा ये प्लान था ना, वो पूरा हो गया और 20 साल इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में लगे हमारे साइंटिस्ट को। ये सबसे टफ प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड को धीरे नहीं किया जाता, जो कि दूसरे रिएक्टर्स में किया जाता है पानी और ग्रेफाइट यूज करके। फास्ट न्यूट्रॉन्स का सप्लाई चेन है ये। इसमें पानी डालेंगे तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लिक्विड सोडियम का यूज होता है। लिक्विड सोडियम इतना खतरनाक सब्सटेंस है, यदि वो हवा और पानी के संपर्क में आ जाना तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। रिएक्टर के हार्ट के अंदर इतना खतरनाक सब्सटेंस रखना, वो भी 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये कोई खतरे से कम नहीं है जो भारत ने किया है। दुनिया के बड़े सारे देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सब ने अरबों रुपए लगा दिए, कई साल लगा दिए, पर वो इस टेक्निक को प्राप्त नहीं कर पाए। और कई कंट्रीज तो ब्लास्ट ना हो जाए इस डर से पीछे हट गई, लेकिन भारत डटा रहा। भारत ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी की और भारत ब्लास्ट से भी नहीं घबराया। इसीलिए भारत ने आज न्यूक्लियर रिएक्टर की जो टेक्निक है ना, उसको हासिल कर लिया है। अब मैं आ रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे फेज के ऊपर, जो भारत को दुनिया में एनर्जी का राजा बना देगा। होमी जहांगीर बाबा प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 को मानते ही कुछ नहीं थे। उनका मेन फोकस था थोरियम के ऊपर, क्योंकि भारत के अंदर दुनिया का 25% थोरियम है, जाने की 1/4, और ये मिलता है उड़ीसा और केरला के बीचेस के ऊपर ब्लैक सैंड के रूप में। बेसिकली वो ब्लैक सैंड नहीं है, उसको बोला जाता है मोनोजाइट लैंड्स, जो कि थोरियम का भंडार है। अब यूरेनियम 235 खुद बर्न हो जाता है, लेकिन थोरियम जो है ना उसको पकाना पड़ता है, तब जाके उसमें से फ्यूल निकलता है। अब ऐसी जगह ही हमारा फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जो है ना, वो एक जादू का काम करेगा। थोरियम उसमें डालना, जब थोरियम पकेगा तो उसमें से निकलेगा यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 एक बहुत ही सेफ और बहुत ही ताकतवर न्यूक्लियर फ्यूल है, जो भारत की आने वाले 1000 सालों में भी एनर्जी प्रोडक्शन को पूरा करेगा। तो पहले स्टेप से हमने निकाला प्लूटोनियम 239, दूसरे फेज से हमने फ्यूल भी बनाया, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई, और तीसरे स्टेप से हमने निकाला यूरेनियम 233, जो कि एक बड़ा ताकतवर सब्सटेंस है। भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो गया आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मामले में, और चाइना छोड़ो पूरी दुनिया को भारत ने
पीछे छोड़ दिया। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के जय वंदे मातरम। भारत माता